फाइनली आज मैं आपको उस रिचुअल्स को दिखाने जा रहा हूँ जो 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और आज भी हो रही है। वो हो रही है हमारे बनारस में। तो चलिए दिखाते हैं फिर। ये है मणिकर्णिका घाट जो फेमस है अपने दाह संस्कार के लिए। यहाँ हर दिन तकरीबन 50 से 100 डेली लाशें जलाई जाती हैं। तो चलिए चलते हैं आप दशमेध घाट और दिखाते हैं वहाँ की गंगा आरती जो वर्ल्ड फेमस है। और वहीं से हम निकलेंगे 80 घाट की तरफ। ये है बनारस की भीड़। एक बार आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं काशी चाट भंडार। यही इतनी भीड़ है यहाँ पे। ये है दशमेध घाट के पास में। हम जा रहे हैं अब दशम घाट की तरफ और उससे पहले यहाँ पे एक बारात जा रही है, दिखा देते हैं आपको। बनारस है तो बहुत खूबसूरत, इसमें कोई शंका नहीं है। कितनी अजीब बात है, एक तरफ यहाँ बारात भी यहीं से निकाली जाती है और दूसरी तरफ यहाँ दाह संस्कार भी यहीं किया जाता है। तो बनारस घाट दोनों चीज़ों के लिए फेमस है। फाइनली हम आ गए हैं दशमेध घाट जो वन ऑफ द बेस्ट व्यू देता है गंगा आरती का बनारस में। तो चलिए दिखाते हैं आपको फिर। ये शंकर जी की मूर्ति देख लीजिए, काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब इसे ड्राइंग वगैरह बनाए रखी है और इसमें ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है इस चीज़ को। और चलते हैं फिर आगे। दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट व्यू दैट आई एवर सीन इन माई एंटायर लाइफ। और ये गंगा आरती आप देख सकते हैं। अभी हम जाएंगे और यहाँ से आपको गंगा आरती का दिखाएंगे बोट के थ्रू। तो चलिए फिर चलते हैं और देख लीजिए इधर थोड़ा भी। काफ़ी अच्छी क्या बिल्डिंग है यार। और यहाँ से आप बोट बुकिंग कर सकते हैं। फाइनली आज मैं आपको उस रिचुअल्स को दिखाने जा रहा हूँ जो 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और आज भी हो रही है। वो हो रही है हमारे बनारस में। तो चलिए दिखाते हैं फिर। मैं आपको शिपयार्ड का थोड़ा दिखा देता हूँ। वहाँ आरती हो रही है और अभी थोड़ी देर में हम वहीं जाएंगे। फाइनली अब हमारी जो बोट है वो स्टार्ट हो चुकी है और चलते हैं फिर आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको गंगा आरती का थोड़ा सा व्यू। पहले थोड़ा इधर का व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये क्रूज है, एक जिस क्रूज पे हम बैठे हैं वो ये डबल डेकर है। और इसके बाद हम जाएंगे गंगा आरती सामने से। जब ये क्रूज हमारा मुड़ के जाएगा तो गंगा आरती की तरफ जाएंगे। और ये जो रिचुअल्स है बेसिकली वो 3000 ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ हर साल हर दिन यहाँ पे आरती होती है और इसके कई घाट हैं। तो हम अभी जो है वो दशमेध घाट पर आए क्योंकि यहाँ की जो आरती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको। ये हमारे साथ में दूसरी क्रूज हैं और थोड़ा पीछे भी दिखा देता हूँ। काफ़ी सारी ढेर सारी क्रूज हैं। इस तरीके का नज़ारा दिखता है यहाँ से अगर मैं बात करूँ। और ये गंगा घाट बहुत ही बड़ा है। अब हम यहाँ से जाएंगे पहले 80 घाट, फिर वहाँ से मणिकर्णिका घाट और उसके बाद शायद फिर हम यहाँ आएंगे दोबारा। और उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये व्यू।
यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा था सही तरीके से दिखा पाना। तो हमारी जो बोट थी उसका डीजल ख़त्म हो गया, इसलिए थोड़ा लेट निकली थी। लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा जूम करके आप सामने देख सकते हैं, थोड़ा और इतना ही पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर अभी व्यू आगे आपको देखने को मिलेगा, जब हम लोग घूम के आगे की तरफ जाएंगे और ये जो सब क्रूज़र लगे हैं इनकी साइड में हमारा भी क्रूज़र लगेगा। तब वहाँ 2 4 5 मिनट तक हमारी क्रूज़र रुका और वहाँ से व्यू थोड़ा देखने को अच्छा मिला। तो चलिए चलते हैं फिर और दिखाते हैं आपको। हाँ, ये यहाँ से दिखता है। आप देखिए, आप व्यू आपको क्लियर दिखाई देगा यहाँ से। ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये मैंने स्टिक लगा के, तकरीबन 5.5 फुट की स्टिक है, उसको ऊपर एकदम क्रूज़र के ऊपर उठा के तब मैंने ये फ़ोन से रिकॉर्ड किया है, जो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इवन खड़े होना भी क्रूज़र में बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बावजूद मैंने ये ट्राई किया और ताकि आपको बेहतर से बेहतर व्यू दिखा सकूं। तो यहाँ से इतना ही दिख पा रहा है बस। थोड़ा दोबारा ट्राई करता हूँ, शायद थोड़ा सा भी अच्छा है। और यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा है शायद। भैया नाम अपने अपने जगह पे आइए पहले। एक बार इससे फ़ोन से दोबारा फिर से ट्राई करता हूँ। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना दिखा रहा हूँ मैं आपको। आएंगे आपको नदी का व्यू, गंगा माता का व्यू। हालांकि चारों तरफ फॉग है तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर आप गर्मियों में आएंगे तो शायद थोड़ा व्यू और अच्छा लगेगा आपको, लेकिन मैं थोड़ा ठंड के दिनों में आया हूँ। और ये क्रूज़ है। अब हम चल रहे हैं 80 घाट की तरफ, तो चलिए चलते हैं फिर। ये काफ़ी बड़ा मटका रखा हुआ है, देखिए साइज इसका, लोटा है। हम चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ पे 80 घाट और मन्निका घाट है। और फॉग की वजह से इतना कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतना दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं फिर। अब हम निकल रहे हैं मन्निका घाट और 80 घाट की तरफ। आरती हो चुकी है और दिखाते हैं फिर आगे की तरफ और चलते हैं। देखिए चलाई कैसी जाती है, जैसे आपने फिल्मों में देखा हो कैप्टन मोड़ रहे हैं। देखिए ये चलाई कैसी आती है, इसमें वो देखिए स्टीयरिंग है, जैसे वो आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, ये घुमा रहे हैं बैठ के। तो गोल गोल आपको दिख रहा होगा शायद थोड़ा। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। अब बस लुत्फ़ लीजिए सफ़र का,
मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस ये सारे 80 घाट में से एक हैं। राजा घाट है, उधर बाबू घाट है, उधर पांडव घाट है, और उनके बारे में बता भी रहे हैं, तो आप जरा सुनते भी रहिए बीच बीच में। ये पेशवा महाराज अमृतराय का है राजा घाट। पेशवा इसके बगल में घाट का नाम है नारद घाट। आदि प्राचीन काल से इस घाट को त्रयोदश घाट के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब नारद मुनि नारदेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई तब इस घाट का नाम नारद घाट नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है इस घाट में कोई भी जोड़ा मतलब पति पत्नी या प्रेम प्रेमिका एक साथ स्नान कर लेंगे तो घर जाकर लड़ाई हो जाएगा। नारद मुनि का घाट है नारद घाट। सुन लीजिए। और ये सारे 80 घाटों में से एक घाट है। ये बगल में मानसरोवर घाट है। मानसरोवर घाट है ये। राजा मान सिंह ने सरोवर बनवाया था, इसका नाम था मानसरोवर। राजा मान सिंह ने बनाया था ये मानसरोवर। इसके बगल में घाट का नाम है छमेश्वर घाट। छमेश्वर महादेव का मंदिर है। आज ये छमेश्वर घाट है और यहाँ ऐसा माना जाता है कि आप यहाँ आएंगे और तो आपको क्षमा मिल जाएगी। छमेश्वर महाराज जी का ये घाट है। कलकत्ता की महारानी रानी रासमणी ने बनवाया था, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का सरकार हुआ तो कोलकाता से प्रयागराज के लिए बाई बोर्ड व्यापार होता था, उसका यहाँ पे चेकिंग होता था, इसीलिए इस घाट का नाम है चौकी घाट। चौकी घाट है यहाँ। मतलब चिकन का मतलब चिकन नहीं समझिए, चिकन का मतलब यह चिकनकारी करके एक कपड़ा होता है, उसको बोला जाता है। अगर फोन फोटो वीडियो की दुनिया से बाहर रहेंगे तभी हमारी बात क्लियर समझ में आएगी। सुन लीजिए भैया क्या कह रहे हैं। इसी का केदार खंड है। गौरी केदारनाथ का मंदिर है। अर्धनारीश्वर स्वयंभूलिंग, आधा में शिव और आधा में पार्वती। स्वयं का शिवलिंग है जो खिचड़ी की आंटी तोड़ के उत्पन्न हुआ है। बोलिए गौरी केदारेश्वर महादेव की। कहते हैं जितना काशी विश्वनाथ महत्वपूर्ण है उतना ये भी महत्वपूर्ण है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है, लेकिन इनको स्थापित नहीं किया गया है, स्वयं से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए कहते हैं अर्धनारीश्वर स्वयंभूलिंग। जब ये स्वयंभूलिंग उत्पन्न हुआ तो मंदिर को बनवाया था विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय ने। ये कृष्णदेव राय जी ने बनवाया है मंदिर। ये साउथ के वो सबसे बड़े सम्राट रहे हैं अपने जमाने के, और उन्हीं ने ये बनाया है, भैया जो बता रहे हैं। और वो सामने नटराज की मूर्ति है, दिखाता हूँ आपको मैं। लालवाड़ा मीनार है, वेद शास्त्र अनुसंधान के गर्भवती धाम है। उसके बगल में सफेद वाला स्वामी भूमानंद का आध्यात्मिक पीठ है, और उसके आगे पीला वाला श्री विद्या मठ स्वामी स्वरूपानंद का आश्रम है। इन दोनों के अंदर आज भी छोटे बच्चे लोग को संस्कृत और योगा सिखाया और पढ़ाया जाता है। और हमारे काशी बनारस के अंदर आज भी गुरुकुल की परंपरा चलती है। इसके बगल में घाट का नाम है लाली घाट। नागा साधु आश्रम है यहाँ लाली घाट, लाली बाबा का। यहाँ देखिए लाश वगैरह जलाई। ये देखिए चौकी घाट, ये सॉरी ये लाली घाट, नागा साधु आश्रम। और ये बगल में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का घाट है।
इसी घाट में राजा हरिश्चंद्र सारी संपत्ति स्वामी विश्वामित्र को दान करने के बाद चंडाल का काम करते थे, अर्थात डेड बॉडी जलाने का काम करते थे। इसी घाट में सत्य की परीक्षा हुई उनकी, और इसी घाट में सत्य की परीक्षा दी है, और इसी घाट से वो सीधा स्वर्ग चले गए। बोले राजा हरिश्चंद्र महाराज की। काशी क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे आके लोग मर के भी पवित्र हो जाते हैं, तो ये देख सकते हैं, इसी वजह से कहा जाता है। ये कर्नाटक घाट है, कर्नाटक स्टेट का, कर्नाटक कर्नाटक घाट स्टेट का।